in every atom. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. आप सभी लोगों का शंकर लॉज दिल्ली की वीकली मीटिंग में स्वागत है। आज बंधु ऋषिकेश शरण जी महामंगल सूत्र के बारे में आपसे अपने थॉट शेयर करेंगे, जिसको ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स भी कहा गया है तथा जिसका उल्लेख C.W. लेडबीटर जी ने अपनी पुस्तक मास्टर्स एंड द पाथ के अंत में चैप्टर 14 में द विजडम इन द ट्रायंगल्स में किया है। बंधु शरण जी ने पटना विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में MSc की डिग्री प्राप्त की थी। वे 1975 बैच के IAS ऑफिसर हैं तथा 2011 में महानिदेशक केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर के पद से सेवा मुक्त हुए हैं। तत्पश्चात भारत सरकार ने उन्हें 2012 में अपने विभाग का मुंबई में लोकपाल बनाया था तथा इस पद पर सन 2014 तक रहे हैं। बंधु शरण जी ने 1970 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन की थी तथा तब से वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से सेवा कार्य से जुड़े हैं। इन्होंने बुद्धा की टीचिंग्स पर सर्वाधिक कार्य किया है। इन्होंने 14 किताबें लिखी हैं। इनकी लेटेस्ट बुक कर्म से पुनर्जन्म है और कई प्रचलित पुस्तकें जैसे लाइट ऑफ एशिया आदि का हिंदी में अनुवाद भी किया है। धम्मपाद गाथा एवं कथा 4 वॉल्यूम में सुंदर सचित्र पुस्तक हिंदी में व इंग्लिश भाषा में भी 3 वॉल्यूम में लिखी है। अब मैं बिना अधिक समय गंवाए बंधु शरण जी से आग्रह करूंगा कि वह ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग अर्थात महामंगल सूत्र के बारे में अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। बंधु शरण जी। धन्यवाद ब्रदर माथुर जी। Good evening all the friends. Brother Jayu Sampat from Zambia, and I have not seen the other list of the participants. I'm very happy to have you, Nandkishore Mandwaria ji and others. महामंगल सूत्र, जैसा कि ब्रदर राजीव माथुर जी ने बताया, द मास्टर्स एंड द पाथ, इस पुस्तक में जहां पर वैसाख फेस्टिवल का जिक्र आता है, वहां पर पेज 271 इसमें ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग का जिक्र किया है। जब कंग्रीगेशन होता है तो वहां पर महामंगल सूत्र का पाठ किया जाता है। इसमें C.W. लेडबीटर लिखते हैं, द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, देन द पीपुल राइज एंड स्टैंड gazing at the presence of the Lord. Lord means the Lord Buddha. While the brotherhood means other masters, while the brotherhood chants for the benefit of the people the noble words of the Mahamangala Sutta, which has been translated thus by Professor Rice Davis. राइस डेविस ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है और मैं उस अनुवाद को अभी नहीं पढ़ूंगा। मैं जो पाली में ये जो सूत्र है उसका पाठ करूंगा और उसका अर्थ बताऊंगा, उसी को लेकर आगे बढ़ूंगा। आपको प्रोफेसर राइस डेविस के बारे में जरा बता दूं। यहाँ पे बहुत ही रोचक उनका व्यक्तित्व है। वे क्रिश्चियन थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन इसलिए शुरू किया क्योंकि उनका उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म को नीचा दिखाना है।
लेकिन इस पूरे ही प्रोसेस में, जैसे वो कहते हैं ना, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो राइस डेविस साहब गए थे बौद्ध धर्म में उसकी त्रुटियों को खोजने, लेकिन उससे इतना अधिक प्रभावित हो गए स्वयं कि वे खुद बुद्धिस्ट हो गए। तो यह है राइस डेविस का व्यक्तित्व, जिनको हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। जो बोध गया का महाबोधि महाविहार है, अर्थात जो मेन टेम्पल है भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थल पर, जो महान टेम्पल बना है, उस टेम्पल में भी सुबह और शाम जो वंदना प्रार्थना और मंत्रोच्चारण होता है, उसमें महामंगल सूत्र का पाठ होता है। इसे मंगल सूत्र भी कहते हैं, महामंगल सूत्र भी कहते हैं। तो यहाँ जो पाठ होता है, पहला पाठ मंगल सूत्र, उसके बाद जो दूसरा पाठ होता है वहां पर उसमें जय लगा दीजिए। तो जय मंगल सूत्र या जय मंगल गाथा। जय मंगल गाथा क्या है? यह विजय गाथा है बुद्ध की, मार के ऊपर, अपने दान और अपने धर्म के आधार पर आलवक का, अंगुलीमाल के ऊपर, चिंचा के ऊपर, जो नंद एक नाग था उसके ऊपर, नीलगिरी जो एक हाथी था उसके ऊपर, इस प्रकार 8 विजय जो है उसको जय मंगल सूत्र के रूप में वहां पर गाथा के रूप में गाया गया। बहुत ही सुंदर, पाली में अगर सुनेंगे बहुत ही मधुर लगता है, अच्छा लगता है। और अंत में मंगल सूत्र पहले हुआ, उसमें जय लगा करके जय मंगल सूत्र गाथा हुआ, और अंत में जो पूजा होती है और मंत्रोच्चारण, उसमें अंत में महाजय मंगल गाथा, मंगल हुआ उसमें जय मंगल हुआ, उसमें महाजय मंगल गाथा। तो महाजंगल जय मंगल गाथा में क्या करते हैं? जो महान विजय बुद्ध ने प्राप्त की और उससे मैन काइंड को, मानव समाज को, मानव जाति को जो लाभ दिया, उसका गुणगान किया जाता है। तो उसमें जैसे दूसरी गाथा में कहते जयंतु बोधिया मूले शाक्या नाम नंदी वर्धनो एवं तुयं जय होतु जयासु जय मंगल। अर्थात जीत लिया शाक्य मुनि ने बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठकर सत्य के द्वारा, उस सत्य के द्वारा हमारा और सबों का मंगल। तो ये जो है मंगल सूत्र, इसका पाठ जो करते हैं, इसके विषय में थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि हम सबों को जानना चाहिए। इस सूत्र में बुद्ध उन सभी कुशल कर्मों के बारे में कहते हैं, उल्लेख करते हैं, जिन्हें व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। अगर वह करता है तो समझिए कि वह इस जीवन में ही इज ग्रेटली ब्लेस्ड। जो भी इसमें कहा गया है करने का, जैसे माता पिता की सेवा करना, अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करना, तो जो व्यक्ति इसको जीवन में उतारता है, अपने निजी जीवन में उतारता है, वह मंगल को प्राप्त होता है। या किसी ने अगर पूर्व जन्म में ऐसा किया है तो यह भी उसके लिए मंगल आशीर्वाद के रूप में इस जन्म में प्राप्त होता है। तो दोनों ही है। अगर पहले आपने वो कर्म किए हैं, माता पिता की सेवा की है, परिवार की रक्षा की है, दान किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ये सारे कर्म किए हैं, तो आपको वो पुण्य के रूप में इस जीवन में मिल गए। ये ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग हो गया आपके लिए। और अगर नहीं किया है और इस जन्म में आप करते हैं, तो फिर यह आपके लिए ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग का सृजन करता है, अर्जन करता है।
और इसमें जितने भी ब्लेसिंग्स दिए हुए हैं वो सभी, अब देखेंगे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, कि भौतिक जगत की दृष्टि से प्रारंभ में सिंपल सिंपल, जैसे क्लास में छोटे क्लास में कम पढ़ाई की जाती है, कम चीजें बताई जाती हैं, ऊंचे क्लास में जाते हैं तो अधिक चीजें बताई जाती हैं। उसी प्रकार क्रमशः जैसे विकास की गति पर, जो इवोल्यूशन के प्रोसेस पर जितना कठिन होता जाएगा उतना ही ज्यादा आगे बढ़ती हुई बातें दिखती हैं। अंत में जैसे जाकर के 4 आर्य सत्य, निर्वाण आदि की का जिक्र आता है, और शुरू में आता है कि अच्छे लोगों की संगति। तो अच्छे लोगों की संगति बिल्कुल मंडेन चीज हुई, सांसारिक चीज हुई, भौतिक जगत की, इसको पहला ब्लेसिंग कहा गया। और इसी क्रम में आगे तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य, और आगे 4 आर्य सत्य, समाधि, निर्वाण, ये सब इस तरह से इस क्रम में आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। राइस डेविस ने जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है उसका अगर हिंदी में हम ब्लेसिंग का अर्थ निकालें तो समझिए कि पवित्र शकुन, ब्लेसिंग का पवित्र संदेश या पवित्र संकेत के रूप में हम इसे ले सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा देखें कि मंगलसूत्र में है क्या और कैसे हुआ। दोस्तों, पिछले करीब करीब 2 वर्षों में, जनवरी में 2 वर्ष हो जाएंगे, सारा संसार कोविड से जूझ रहा है, और सारा संसार यह जानने में व्यस्त है कि कोरोना वस्तुतः है क्या, इसका क्या स्वरूप है, आदि आदि। इसी प्रकार हम सभी चिंतित हैं, सारे संसार वाले चिंतित हैं कि कोरोना है क्या। पिछले 2 सालों से हम लोग उसके पीछे पड़े हुए। बुद्ध काल में भी पूरे भारतवर्ष में यह चर्चा का विषय है कि इंसान और देवता लोगों के लिए क्या मंगलमय चीज है, क्या करने से उनका मंगल होगा। यह चर्चा का विषय था पूरे आर्यावर्त में, पूरे भारतवर्ष में। और 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, यह चर्चा का विषय रहा पूरे 12 वर्षों तक। संसार के लोग, भक्तगण, भिक्षुगण, गृहस्थ लोग, इतना ही नहीं, देवी देवता गण भी इस पर चिंतन मनन करते थे कि वस्तुतः मंगलमय है क्या। लेकिन 12 वर्षों के चिंतन मनन के बाद भी, शोध के बाद भी, खोज के बाद भी वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि वस्तुतः मंगलमय है क्या। तो जब ऐसी स्थिति हो गई, 12 वर्ष बीत गए, तब देवताओं ने सोचा कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जिसे इस कार्य के लिए आग्रह किया जा सकता है, जो हमें इस आशीर्वाद के, ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स के बारे में बता सकता है, वह है बुद्ध, भगवान बुद्ध। तो जिक्र आता है, ये जो ये मंगल सूत्र है, इसमें जिक्र आता है एवं में सुतम, ऐसा मैंने सुना है। आप देखेंगे कि बुद्ध के हर सूत्र में या अक्सर अक्सर जिक्र आता है। अगर आप धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को पढ़ेंगे, जिसका उल्लेख बुद्ध के प्रथम प्रवचन के रूप में सारनाथ में पंचवगीय भिक्षुओं के समक्ष किया गया है, वहां भी यही जिक्र आता है, ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान इसी पत्तन में विहार कर रहे थे। तो यहाँ भी आता है एवं में सुतम, मैंने ऐसा सुना है, एकम समयम भगवा सावथ्याम विहरति जेतवने अनाथ पिंडकस्य आरामे।
अर्थात ऐसा मैंने सुना है कि एक बार भगवान अनाथ पिंडक द्वारा बनाए गए जेतवन के विहार में रह रहे थे। बुद्ध श्रावस्ती के संघाराम जेतवन में अनाथ पिंडक के विहार में वास कर रहे थे। उस मैं पाली वाला नहीं पढ़ता हूं और हिंदी का अर्थ ही समझाता हूं। उस समय रात्रि के अंतिम प्रहर में एक दिव्य कांतिमय देवता वहां उपस्थित हुआ। दिव्य कांतिमय देवता वहां उपस्थित हुआ। जेतवन को वह समस्त रूप में आलोकित करता हुआ वहां आकर खड़ा होगा जहां पर बुद्ध वास कर रहे थे। इस प्रकार वहां उपस्थित होकर उसने भगवान का अभिवादन किया, उन्हें प्रणाम किया और फिर चुपचाप वहां पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उस देवता ने वहां पर खड़े होकर भगवान से यह बात इस गाथा के रूप में कही। क्या कही? पाली में पहले सुनिए। बहु देवा मनुष्याना च मंगलानि अचिंत्यो आकांक्षमाना सुत्थानाम ब्रूहि मंगलमुत्तमम्। हे भगवान, बहुत सारे देवता और मनुष्यों ने 12 वर्षों तक लगातार चिंतन मनन किया है कि जीवन में मंगल में क्या है, क्या करने से उनका लाभ होगा। कल्याण की आकांक्षा रखते हुए मुझे आप कृपया बतावें जिसमें उत्तम मंगल निहित है कि उत्तम मंगल है क्या। तब बुद्ध ने उत्तर दिया और उस देवता को समझाया मंगल सूत्र के रूप में। पहला जो उन्होंने मंगल बताया, असेवाना च बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयम एतम मंगलोत्तम। मूर्खों अर्थात मूढ़ों की संगति न करना, अच्छे लोगों विद्वानों की संगति करना और जो पूजनीय व्यक्ति हैं उन पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करना, यही मंगल है। ये 3 मंगल बताए। जो लोग मूर्खों की संगति नहीं करना। यहां मूर्खों का अर्थ आईक्यू के सेंस में नहीं है। मूर्खों का अर्थ यहां पर चरित्रवान के सेंस में है। कौन व्यक्ति चरित्रवान है उस पर यहां पर जोर दिया गया है, किसका आचरण अच्छा है। तो यह अच्छे आचरण वाले व्यक्ति का संग करने की बात कही गई है। धम्मपद में भी जिक्र आता है कि किस प्रकार महाकश्यप भिक्षु का एक उनके अंदर में एक कनीय भिक्षु था जो बड़ा ही कुटिल स्वभाव का था। उसने देखा कि महाकश्यप उसे बहुत अनुशासित रहने के लिए बाध्य करते हैं। तो एक दिन उसे इतना क्रोध आया कि उसने उस कुटिया में ही आग लगा दी। यह बात जब बुद्ध को बताई गई तो बुद्ध ने महाकश्यप को सलाह दी कि उस दुष्ट भिक्षु का संग छोड़ दे। दुष्टों के संग रहने से, उनकी संगति निभाने से हमारा नुकसान ही नुकसान होता है। तो हम जो अपना संग रखें, चरित्रवान लोगों से रखें, के साथ रखें, यही पहला मंगल है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल है। अगर हमने पहले से ऐसा किया है वो भी मंगल ही मंगल है। If as the disciple fares along
he meets no companion who is better or equal, let him firmly pursue his solitary career. अगर नहीं मिलता ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप अपना समय बिता सकते हैं, तो आप अकेले ही रहिए। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे एक मित्र के पिताजी हम लोग को सलाह देते थे कि अगर तुमको कोई अच्छा मित्र नहीं मिलता है जिसके साथ आप समय बिता सकते हैं, तो यह अच्छा होगा कि आप अपने कमरे को बंद करके सो जाइए। वह ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि किसी गलत व्यक्ति के संग में अपना समय बिताइए। देयर कैन बी नो फेलोशिप विद द फुलिश, ये बाल वग में वर्ष 61 गाथा 61 में कहा गया है। और इस संगति का कितना महत्व, बाल वर्ग ऐसे व्यक्ति को, मूढ़ व्यक्ति को, अचरित्रवान व्यक्ति को, चरित्रहीन व्यक्ति को बाल कहा गया, बच्चा की तरह उसको बुद्ध ने कहा है। और बाल वर्ग पूरा का पूरा एक अध्याय ही है। तो यहाँ पे कहा गया कि वैसे बालकों के साथ, बालक समझिए, ऐसे मूर्खों के साथ नहीं रहना चाहिए, बल्कि पंडितों के साथ रहिए। अब पंडित कौन है? तो धम्मपद में एक अध्याय पंडितों के ऊपर भी है। वह व्यक्ति जिसके साथ आप अपनी संगति रखें, वह उसे पंडित कहा गया है। और पंडित वग उसी के लिए अलग से पूरा का पूरा ही पंडित वग है। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे जाने कि कौन पंडित है और कौन बाल है या मूर्ख है? तो यहाँ पर आपको एट द फीट ऑफ द मास्टर में जो जादू की छड़ी दी गई है उसका संस्मरण कीजिए और उस जादू की छड़ी को घुमाइए। क्या जादू की छड़ी दी गई? विवेक की। पहला जो वहां का संदेश है, डिस्क्रिमिनेशन, डिजायरलेसनेस, गुड कंडक्ट एंड लव। तो पहला जो है, पहली जो जादू की छड़ी है विवेक की, इसको तुलसीदास भी कहते हैं कि बिना विवेक के कुछ नहीं हो सकता है। उसका इस्तेमाल करिए, आपको पता चल जाएगा कौन मूढ़ व्यक्ति है, कौन पंडित है। और फिर तीसरा जो मंगलमय संदेश देते हैं कि जो पूजनीय है, जिनके साथ आपको संबंध बना के रखना चाहिए, उनकी पूजा करिए, उनको महत्व दीजिए जीवन में। तो कौन पूजनीय है? अगर धम्मपद को आप गहराई से देखिए तो उसमें आप बुद्ध वर्ग में देखेंगे कि उसमें जो चैत्य की कथा आती है उसमें बताया गया है कि कौन पूजनीय है। तो जो अनुचित व्यक्ति हैं उनका संबंध छोड़िए, जो उचित हैं, पंडित हैं, उनका संग रखिए, जो पूजनीय व्यक्ति हैं उनकी पूजा करिए, उनको जीवन में महत्व दीजिए। आगे है पतिरूप वासो। मैं हिंदी में ही आपको अर्थ बताता हूं क्योंकि फिर शायद समाप्त नहीं हो पाएगा। सही स्थान पर निवास करना, मतलब आपका निवास, आप इसका भी अर्थ सही स्थान पर निवास करने का अर्थ भी वही समझिए कि अच्छी संगति में निवास करना। धम्मपद में जिक्र आता है कि एक रेवत बनते जो रिद्धि सिद्धि को प्राप्त हैं, वो सारिपुत्र के भाई हैं। सारिपुत्र एक बार कहते हैं भगवान बुद्ध से कि मैं चलता हूँ अपने भाई से मिलने जंगल में। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं भी जाता हूँ, चलूंगा। तो बुद्ध जाते हैं, सारिपुत्र भी जाते हैं और लोग भी जाते हैं। तो वहां पर जाकर के रहते हैं और जब लौटते हैं तो विशाखा उनसे पूछती हैं कि आपका वहां का वास कैसा था। तो बुद्ध बताते हैं कि जहां पर अरहंत रहते हैं, वहां पर जहां पर अच्छे लोग रहते हैं, वह स्थान का निवास वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो ये अच्छी जगह पे रहना, निश्चय ही आप ऐसी जगह पे नहीं रहिए जहां पर कि बिल्कुल ही अवांछनीय लोग रहते हो, शराबी, जुआरी और इस तरह के खराब स्मगलर और इस तरह के लोगों की
के आसपास में न रहे, ये तो बहुत ही सामान्य चीज है जगत के दृष्टिकोण से भी। लेकिन अगर अच्छी संगति में आप हैं तो फिर मेरे हिसाब से निवास का यही अर्थ है। फिर क्या है, पूर्व काल में अर्थात पूर्व जन्मों में अगर आपने हमने पुण्य किया है तो यह भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा मंगल है। फिर कहते हैं अपने हृदय में सदैव कुशल कर्म करने की इच्छा रखना। मतलब मैं जब करूंगा, जो कुछ भी करूंगा जीवन में अच्छा ही करना चाहता। तो अगर आपने वो अभी जो मैंने किताब लिखी हाल में, कर्म से पुनर्जन्म, उसका अगर आपने अध्ययन किया है तो उसमें आप देखेंगे उसमें 3 प्रकार के कर्मों को बुद्ध ने बताया। एक कर्म आते हैं जो कुशल कर्म की श्रेणी में आते हैं, और दूसरा कर्म अकुशल कर्म की श्रेणी में आते हैं, और तीसरे प्रकार के कर्म जो न तो कुशल हैं और न तो अकुशल हैं, अव्याक्त न्यूट्रल टाइप के कर्म आते हैं, उनका जिक्र किया। तो बुद्ध कहते हैं सदैव हृदय में कुशल कर्म करने की इच्छा रखना। हम लोग सभी थियोसॉफिकल सोसाइटी में से जुड़े हुए हैं, हम लोग परसू कर रहे हैं इतने वर्षों से आगे जीवन में जाने के लिए, और अगर सचमुच सीरियसली कर रहे हैं तो निश्चय ही हम लोग कुशल कर्मों को जीवन में सबसे अधिक महत्व देने के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। फिर आगे है अनेक शिल्प कलाओं को के ज्ञान को सीखना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैलेंट्स, नॉट फ्रॉम वर्ल्डली एंगल ओनली, ताकि हमारे कर्म में कुशलता आए। इसके साथ ही साथ विनीत होना, विनयी होना। बुद्ध के जीवन की कथा आप याद करिए। एक ब्राह्मण उन्हें कहता है कि हे पुत्र, तुम मेरे घर पे नहीं आते हो। जाते हैं उसके घर, 3 महीने तक उसके यहाँ भोजन करते हैं और प्रवचन देते हैं। बूढ़ा बुढ़िया दोनों ब्राह्मण अरहत हो जाते हैं, और जब शिष्यगण पूछते हैं मृत्यु के बाद, उनके मृत्यु के बाद, तो कहते हैं कि मेरे पूर्व जन्मों में ये मेरे माता पिता और चाचा चाची थे, इसलिए मुझे कोई अधिकार नहीं बनता कि इनके प्रति असम्मान और कृतज्ञता का भाव बताऊं। तो यह विनयता है। बौद्ध साहित्य में जिक्र आता है कि सारिपुत्र के जैसा सहनशील विनयी कोई व्यक्ति नहीं दिखता है। जब उनके ऊपर कोई भिक्खु लांछन लगाता है तो कहते हैं कि भगवान आप तो जानते हैं मैं धरती की तरह हूँ, इसके ऊपर लोग कीचड़ भी फेंकते हैं, फूल भी फेंकते हैं, रौंद कर जाते हैं। मैं एक घंटा की तरह हूँ जो टूट चुका है, उससे आवाज नहीं निकलती। मैं एक बैल की तरह हूँ जिसके सींग को तोड़ दिया गया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं एक चंद्रमा की तरह हूँ जो बिना भेदभाव के सभी के घर में जाता है, उसी प्रकार मैं भिक्षाटन के लिए जाता हूँ। फिर कहते हैं भगवान सुशिक्षित होना। सुशिक्षित का अर्थ यह नहीं कि केवल डिग्री मिल गई। सुशिक्षित मतलब कल्चर, वैसा वह सुशिक्षा जो अनपढ़ होने पर भी एक शिक्षित व्यक्ति से अधिक सुशिक्षित व्यक्ति बना देता है। कबीर को देखिए, कबीर स्कूल नहीं गए, कबीर कभी स्कूल नहीं गए, 1000 से ज्यादा पीएचडी हो चुके कबीर के ऊपर। तो सुशिक्षित होना, उस अर्थ में सुशिक्षित होने की चर्चा की गई। और हमने पढ़ा है थियोसॉफिकल लिटरेचर में भी कि लेसन्स कैन बी लर्न्ड इवन फ्रॉम स्टोन्स। लेसन्स कैन बी लर्न्ड इवन फ्रॉम स्टोन्स। आगे क्या है, सुभाषिता च वाचा, वाणी में वाणी सुभाषित होनी चाहिए। ये तो हमने अपने गोल्डन स्टेयर्स में भी देखा, और सभी जगह पंचशील में भी देखते हैं, लाइट ऑफ एशिया में भी जिक्र आता है। कहते हैं कि किस प्रकार जैसे राजा नपी तुली बात कहता है, राजा का मुख वैसा ही होता है जैसे राज दरबार का
दरवाजा कभी कभी खुलता है, वाणी भी उसी प्रकार होनी चाहिए। और ऐसी नहीं कि गर्मी में चिलचिलाती धूप की तरह दुखदाई हो, वर्ण ऐसी होनी चाहिए जो जाड़े में ठंड को दूर करने के लिए उष्मा के रूप में कितनी अच्छी लगती है, उस प्रकार की वाणी होनी चाहिए। यह भी मंगल है। फिर आगे, माता पितु उपट्ठानम, माता पिता की सेवा करना। धम्मपद में जिक्र आता है कि एक बड़ा ही धनी व्यक्ति था, विधुर हो गया, उसकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बेटों ने कहा कि पिताजी आप क्यों अपना धन दौलत देखते हैं, हम लोग को दे दीजिए, हम लोग हैं, आपको देखेंगे। पिता ने सारा धन दे दिया अपने बेटों को, और जैसा होता है, धन आते ही उनकी दृष्टि बदल गई। अब हर बेटा दूसरे बेटे के यहाँ भेजता था। एक बार बहुत दुखी होकर बुद्ध के पास जाता है, कहता है कि मेरे बेटों ने मुझे उसी प्रकार निकाल दिया घर से, जैसे घर से कुत्ते को बाहर निकाल दिया जाता है। मेरे पास ये जो छड़ी है, यह मेरे लिए ज्यादा वफादार है, जितना कि मेरे पुत्र उनसे अधिक वफादार है। तो उस समय उस देश में, राज्य में यह प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता की अवहेलना करता है, उनका तिरस्कार करता है, उनको उचित सम्मान देकर नहीं रखता है, तो उसको राज्य से सजा मिलती। तो बुद्ध ने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो, एक बार जब सभा हो तो उसमें आकर उन्होंने कुछ बातें बताई कि ये तुम वहां पे कहना। अब जाकर के वहां पर बुद्ध के कहे अनुसार, जो सभा थी, भरी सभा में उसने ही कहा, मेरे पुत्रों ने मुझे उसी प्रकार निकाल दिया जैसे घर में बूढ़ा होने के बाद कुत्ते को बाहर निकाल देते हैं, और अपने पत्नी के बहकावे में आकर मुझे इस प्रकार तिरस्कृत किया है कि अब यह छड़ी ही मेरी सहारा है। अब यह जब बात उठी और सजा उठने की बात हुई तो सभी पुत्र उनके पास आ गए, उनकी सेवा शुरू कर दी। तो इस प्रकार से बुद्ध ने माता पिता के सेवा की बात कही। आगे आता है पत्नी और बच्चों का पालन करना। पत्नी और बच्चों का पालन करना, दोस्तों यह विडंबना है हमारे देश में। हमारे देश का ही सिर्फ एक ऐसा साहित्य है जिसमें कहीं कहीं पर जिक्र आता है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने पत्नी को बिना बताए वो वनवास को चले गए। ऐसा कहीं और इस देश के अलावा और कहीं साहित्य, कोई साहित्य नहीं बताता। और मैं अब इसका कारण समझ सकता हूँ, क्योंकि बुद्ध को तो इस देश से निष्कासित करना था। आज के दिन तो सिर्फ 90 लाख की आबादी इस देश में है तो बौद्ध धर्म को मानती, जबकि चाइना में 25 करोड़ लोग, 25% लोग वहां पर बुद्धिस्ट है, और सारी दुनिया में 53.5 करोड़ लोग हैं। हिंदुस्तान में 1 करोड़ की आबादी भी नहीं है 2011 के सेंसस के अनुसार। एनीवे, श्रीलंका के साहित्य में आता है कि किस प्रकार यशोधरा ने उन्हें विश किया, उनके लिए प्रार्थना की, और उसी तरह से जितना साउथ ईस्ट एशिया के महायान सिस्टम है उसमें देख लीजिए सभी जगह। एनीवे, ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ये सुनिश्चित किया कि उनके पिता अरहत हुए, उनकी माता महाप्रजापति अरहत हुई, उनकी पत्नी यशोधरा अरहत हुई, उनका पुत्र राहुल अरहत हुआ, उनका भाई, चचेरा भाई नंद अरहत हुआ, और जितने सगे संबंधी थे सभी अरहत हुए। उन्होंने इसे इंश्योर किया। तो ये पत्नी और बच्चों का पालन करना, अनाकुला चुकम्माना, जो कलंकित निषिद्ध कर्म है उन कर्मों को नहीं करना। अनाकुला चकम्मा, यही मंगल कर्म है। आगे, दानंच धम्मचर्या, दान देना। इस पर आप याद करिए, अपने शरीर का दान दिया,
शेरनी के जीवन को बचाने के लिए लाइट ऑफ एशिया में जिक्र आता है। राम और लक्ष्मी की कथा आती है कि एक अपनी पत्नी के जीवन को बचाने के लिए एक ऐसे मोती, मूल्यवान मोती का बिना किसी हिचक के दे दिया जिससे कि एक राज्य को खरीदा जा सकता है। और इसी दान की महिमा के कारण उनके अंदर बुद्धत्व प्राप्त करने की लालसा दृढ़ हुई। दानं च धम्मचर्या च, धर्म के अनुसार आचरण करना। नतकानन च असंगहु, अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। अनवज्जानी कम्मानी, जो अकलंकित अवर्जित कर्म है उन्हीं कर्मों को करना, यह भी मंगल है। अरति विरति पापा, मज्जपानं च संयम, मन वचन और कर्म से कभी पाप को नहीं करना। मद्यपान नहीं करना, मद्यपान भी आपको याद होगा पंचशील में आता है अंतिम शील के रूप में। और समस्त बुद्धों की शिक्षा भी कहती है, आप याद करिए, बुद्ध कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बुद्ध इज एन इनलाइटेंड बीइंग। बुद्ध से भी प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के बाद किसी ब्राह्मण ने आकर पूछा कि कौन हो? मैं बुद्ध हूं। तुम्हारे गुरु कौन है? मैं किसे गुरु बताऊं? तो मैंने सब कुछ अपने ही प्रयत्न से प्राप्त किया, किसे गुरु बताऊं? तो बुद्ध 28 बुद्ध हुए हैं और समस्त बुद्धों की शिक्षा यही है, कहते हैं समस्त बुद्धों की शिक्षा यही है कि सब पापस अकर्णम, मतलब किसी भी प्रकार के पाप का कर नहीं करना। सब पापस अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा, मतलब कुशल कर्मों की उपसंपदा को, संपत्ति को संचित करना। सब पापस अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा चित्त परियोधनम, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, शुद्ध रखना। एतान बुद्धान शासन, यही समस्त बुद्धों की शिक्षा का सार तत्व यही है। पाप वाले कर्मों को नहीं करना, कुशल कर्मों को करना, अपने चित्त को सदैव पवित्र रखना, यही समस्त बुद्धों की शिक्षा। तो यह बताते हैं। उसके बाद अपमादो च धर्मेषु, धर्म के अनुसरण में, जीवन में हम आलसी हो सकते हैं, वह नहीं होना। अब उसमें प्रमाद नहीं लाना, अप्रमादी होना, मतलब धर्म को बहुत ही दृढ़ता के साथ उसको फॉलो करना। अपमादो च धम्मेषु एतम मंगल, इसे ही मंगल कहते हैं। गर्वो च निवातो च, फिर वही पूजनीय लोगों को सम्मान देना, संतुष्टि, संतुष्ट रहना। अगर आप करणीय मित्र सूत्र को याद करें, जो बुद्ध का की जो ये बहुत ही फोर्सफुल अंश है, जिसको जीवन में उतार देने से जीवन का पूर्णतः रूपांतरण हो सकता है, वह एक है मंगल सूत्र, दूसरा है करणीय मित्र सूत्र, इसका आगे जिक्र करेंगे। और समस्त बुद्धों की शिक्षा जो है, धम्मपद, पंचशील, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, मध्यम मार्ग, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं गर्वो च निवातो च, पूजनीय लोगों का सम्मान देना, संतुष्ट रहना। तो करणीय मित्र सूत्र में कहता है, वहां भी जिक्र है कि हमेशा संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होना, कृतज्ञता का भाव रखना। बुद्ध के पास भी जब काल उदय जाते हैं, कहते हैं कि पिताजी आपको बुला रहे हैं। आपकी पत्नी कहती हैं कि अगर आपको कुछ प्राप्त हुआ है गृह त्याग के बाद, महावेश भ्रमण के बाद, आकर अपने पत्नी और पुत्र को दीजिए। तो बुद्ध कहते हैं कि यह मेरी इच्छा भी थी और यह मेरा कर्तव्य भी। तो इस प्रकार कृतज्ञता का भाव दिखता है।
फिर सही समय पर धर्म का श्रवण करना, यह भी उत्तम मंगल है। फिर कहते हैं सहनशीलता। तो बुद्ध की जो समस्त बुद्धों की शिक्षा है उसमें भी आता है खंति परमम तपो तितिक्षा, अर्थात बुद्ध कहते हैं कि सहनशीलता, सहनशीलता और उसके साथ साथ क्षमा, ये दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण तपस्या हैं, तप हैं जीवन में। और आपको याद होगा एक जगह पे बुद्ध से जब आनंद ने पूछा कि भगवान आपकी शिक्षा का आधा अंश तो मुझे लगता है कि केवल करुणा, प्रेम, मैत्री और मुदिता है, बुद्ध ने क्या उत्तर दिया? बुद्ध ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी समस्त शिक्षा 100% करुणा, मुदिता, प्रेम पर आधारित है। और वहीं पर सहनशीलता और क्षमा का गुण बताते हुए उन्होंने कहा था कि अगर कोई डबल एजेड आरी से भी आपके शरीर को काट रहा हो और उस समय भी आपके अंदर में अगर कहीं उसके प्रति जरा भी क्रोध का भाव आ गया, तो आप मान कर चलिए कि आप मेरी शिक्षा में अभी तक पारंगत नहीं हुए। उन्होंने अपना ही उदाहरण दिया। एक पूर्व जन्म में उनके शरीर के हर अंग को, बनारस का एक राजा था, हर अंग को निकाल दिया और पूछता रहा, लेकिन वे कहते रहे मैं खंतीवादी हूँ, मैं बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति हूँ, सहनशीलता को मानने वाला व्यक्ति। तो ये जिक्र आता है पूजनीय लोगों को सम्मान देना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, सही समय पर धर्म का श्रवण, सहनशीलता, गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारिता, भिक्षुओं का सम्मान करना। एक जगह पे आता है सही समय पर धर्म का श्रवण, यहाँ पर फिर कहते हैं सही समय पर धर्म की चर्चा। मतलब जब कभी मौका अवसर मिले तो आप भी अपने तरफ से कुछ दीजिए, समाज को दीजिए, यह कहते हैं। यह भी उत्तम मंगल है। उसके साथ फिर तप, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म का शोधन करना। बुद्ध ने किसी को यह नहीं कहा कि तुम भिक्षु हो जाओ, भिक्षु होने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। उन्होंने दोनों अति से भी बचने के लिए कहा और मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग बताया। तो यह अपनी जिम्मेवारियों का वहन करते हुए भिक्षु के रूप में या गृहस्थ के रूप में फिर 4 आर्य सत्यों का दर्शन करना। हम सभी जानते हैं 4 आर्य सत्य क्या है। फिर अंततः देखिए, अब ऊपर की तरफ स्टेजेस पे जा रहे हैं हम, निर्वाण की अनुभूति करना, यही उत्तम मंगल, अंततः निर्वाण की अनुभूति करना। और फिर कहते हैं अंत में सांसारिक परिस्थितियों में, जैसे कहते हैं ना, लाभ हानि, यश अपयश, निंदा प्रशंसा या सुख दुख, इन 8 में किसी भी अवस्था में अगर हमारा चित्त विचलित नहीं होता है तो समझिए कि हमारा आपका मंगल ही मंगल है। और इस प्रकार सभी प्रकारों से हम शोक से मुक्त होकर, वासना से पूर्णतः मुक्त होकर, पूर्णतः सुरक्षित होकर निर्मल रूप से जीवन का यापन करते हैं, यह भी सबसे बड़ा मंगल है। और अंततः बुद्ध कहते हैं इस प्रकार का जो व्यक्ति कार्य करता है वह सर्वत्र अपराजित रहता है, वह सदा अपराजित रहेगा। वह जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ अपना ही मंगल करेगा, समूह का मंगल करेगा, और यही उत्तम मंगल है। तो यह है पाली और हिंदी में उसके अनुवाद के साथ मंगल सूत्र। इसको मैं अंग्रेजी वाला जो प्रोफेसर राइस डेविस ने कविता के रूप में बनाया, बहुत ही सुंदर, मैं उसको एक बार पढ़ देता हूँ। When yearning for good, many devas and men have held diverse things to be blessing. Do you then inform us, O Master,
what is the greatest blessing. Not to serve the foolish, but to serve the wise, to honor those worthy of honor. This is the greatest blessing. To dwell in a pleasant land, to have done good deeds in a former birth, to have a soul filled with right desires. This is the greatest blessing. Much insight and much education, self-control and self-trained mind, pleasant words that are well spoken. This is the greatest blessing. To support father and mother, to cherish wife and child, to follow a peaceful calling. This is the greatest blessing. To bestow alms and live righteously, to give help to one's kindred, to do deeds which cannot be blamed. This is the greatest blessing. To abhor and cease from sin, to abstain from strong drink, not to be weary in well-doing. This is the greatest blessing. Reverence and lowliness, contentment and gratitude, the hearing of the law at due seasons. This is the greatest blessing. To be long suffering and meek, to associate with the tranquil, religious talk at due seasons. This is the greatest blessing. Self-restraint and purity, the knowledge of the four great truths, the realization of nirvana. This is the greatest blessing. Beneath the stroke of life's changes, beneath the stroke of life's changes, the soul that stands unshaken, passionless, unsorrowing, secure. This is the greatest blessing. Invincible on every side is he who acteth thus. On every side he walks in safety, and his is the greatest blessing. अर्थात राइस डेविस भी कहते हैं कि अगर व्यक्ति इस पथ पर चलता है, मास्टर्स इन द पाथ में, तो वह सभी प्रकार हर दृष्टि से सुरक्षित है। दैहिक दृष्टि से, दैविक दृष्टि से, सभी दृष्टि से वह सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शरद जी, आपने लॉर्ड बुद्धा द्वारा प्रतिपादित ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स को हमें बहुत अच्छे से समझाया, जो कि बेस्ट कर्मांश भी कहा जा सकता है तथा ये ही थियोसॉफी का एसेंस भी है। अब किसी ने कुछ ऐड करना है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कहें। किसी ने कुछ ऐड करना है या किसी ने कुछ कहना है? नमस्कार शरण जी को, और इतना अच्छा महामंगल सूत्र के बारे में जो उन्होंने बताया इतनी सहज और सरल और प्रवाहमय भाषा में, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे से हम लोगों को हमको नहीं पता था एटलीस्ट। तो सो नाइस ऑफ यू, बहुत ही कृतज्ञता आपको। नमस्कार। थैंक यू बसमती जी। हाँ, क्या कह रही है? हो गया हमारी मीटिंग। नमस्कार साहू जी, कैसे हैं? साहू फ्रॉम ओडिशा। जी जी जी, कैसे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा बोला आप को सुनने का जरूरत। थैंक यू, थैंक यू। नाइस। ब्रदर संपत जी, आपको कुछ कहना है?
I wanted to say about that. See the self in everyone. What you have said, see in the wife, see in the children, see in the friends, see in everyone the same self. So you cannot hurt anybody. You cannot give any pains to anybody, because you give pains, the pain comes to you. So see oneself only. There's only one self. The different nations and different religions have caused separations. They say that the destruction of separateness will bring peace and harmony on this earth. Very good, very good. Yeah, very well said yourself. I'm glad that after nearly 6 months later, I come on the program again. Thank you, brother. Thank you. Thank you, brother Jay. Thank you, ऋषिकेश जी. और किसी ने कुछ ऐड करना है? Thank you, everybody. Bye. एक प्रश्न था सर. जी. सर, जिस तरीके से हमारा एक परिचय दिए. हेमंत जी कहाँ से बोल रहे हैं? हेमंत जी दिल्ली से बोल रहा हूँ सर. हेमंत वर्मा जी. जी हमारे मेंबर हैं. थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने इसको कवर किया. सर, मेरा प्रश्न ये था, जैसे कि सोसाइटी की किताब है लाइफ ऑफ अल्सियन, जे कृष्णमूर्ति जी की लाइफ को डिस्कस किया गया है. CWL की किताब लिखी हुई है. क्या इसी तरह की कोई किताब आप सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें हमें बुद्ध की प्रीवियस लाइफ के बारे में पढ़ सकें और ज़्यादा समझने को, सीखने को मिले? कोई ऑथेंटिक सोर्स से कोई अगर आप बता सकें तो ये आप मुझे अलग से संपर्क करिएगा. एक डॉक्टर जसवीर चावला है. जी सर. वो सरदार जी हैं, वो ये चंडीगढ़ में रहते हैं. वो इंजीनियर हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियर, लेकिन बुद्ध के विषय में और जातक कथाओं में के विषय में ही इज कंसिडर्ड एज एन अथॉरिटी इन इंडिया. He's a good friend of mine. I'll give you his number. You can contact him. He will tell you all the details. Okay. Sir, can I get your number? Can I get your number? हाँ, जी नंबर बता. मेरा नंबर तो है 987. मैं आपको सर अगर मैसेज कर पाएंगे तो मैं भी लिख नहीं पाऊंगा. तो ब्रदर माथुर मैं आपको भेज दूंगा हेमंत. ओके जी. ओके, थैंक यू. थैंक यू. आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे तो जुड़े हैं ना? नहीं तो हाँ जी, मैं व्हाट्सएप पे जुड़ा हूँ जी. अच्छा, ठीक है. भेज दूंगा मैं आपको. खूबी है हेमंत जी सर. उनकी खूबी है उनका जो ज्ञान है जातक कथाओं के बारे में. तो जो भारतवर्ष के थेरवाद के जो संघ नायक हैं, डॉक्टर रेवत थेरो, उन्होंने मुझसे कहा कि हिंदुस्तान के जितने भी भिक्षु हैं उनका ज्ञान उतना गहरा नहीं है जातक कथाओं के बारे में जितना कि इनका है. और उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जातक स्टोरीज एंड मैनेजमेंट. इस तरह की ऐसे विषयों पर उन्होंने किया. बहुत ही गहरा उनका अध्ययन है. तो आप उनसे संपर्क करिएगा, आपको बताएंगे. जी, धन्यवाद सर. धन्यवाद. थैंक यू हेमंत जी. अब और किसी ने कुछ कहना है या ऐड करना है तो करें, नहीं तो फिर अब हम लोग किसी का अगर कुछ नहीं है तो मेरा आपसे है प्रश्न. किसी का है प्रश्न? नमस्कार करण साहब. नमस्कार करण साहब. नमस्कार सुषमा श्रीवास्तव. बहुत अच्छी प्रस्तुति थी. बहुत नए ढंग से आपने प्रस्तुत किया, जानकारी मिली. और जो आपने जातक की बात कही, तो E.B. कोवेल की किताब है 3 वॉल्यूम में. E.B. कोवेल, और वो पाली से इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है. तो और 564 जातक हैं जिसमें बुद्ध की पास्ट लाइफ की स्टोरीज हैं. और जिसमें बुद्ध जो है वो कभी एनिमल थे, कभी किसी रूप में उन्होंने जन्म लिया, कभी वो पेड़ पौधे थे. तो सबका वो डिस्कोर्स करते हैं. जब वो इस जन्म में डिस्कोर्स करते हैं, जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया, तो वो बताते हैं कि एक कहानी बताते हैं. फिर एंड में कहते हैं कि वो मंत्री मैं था, वो बैल मैं था, वो फेरी वाला मैं था, वो स्त्री, वो रानी मैं था. तो जब हम इसको छोटी छोटी कहानियों को पढ़ते हैं तो
हम ज्यादा उसको जज्ब कर पाते हैं उस कहानी के माध्यम से। और जब हम कोई कंपाइल्ड बुक पढ़ते हैं तो शायद हमको वो बातें हर एस्पेक्ट पे नहीं समझ में आती हैं। तो वो किताबें मैंने वो तीनों वॉल्यूम पढ़े थे और उसके मैंने तो अपने रिसर्च के संबंध में पढ़े थे। तो मुझे जब आपने जातक की बात कही तो मुझे याद आया कि मैं भी शेयर करूं इस बात को कि बुद्ध की पास्ट लाइफ की सारी स्टोरीज उस जातक कथा में है। तो ये हेमंत जी के लिए भी मैं उन्होंने चूंकि पूछा और मैंने वो व्याख्यान जो आपने आयोजित किया था उनका मैनेजमेंट सिस्टम इन जातकाज, तो वो भी मैंने सुना था, बहुत अच्छा था। फिर से आप इसको एक बार आयोजित कराएं तो बहुत नहीं। चावला जी आप कोई दूसरे सब्जेक्ट पे लेंगे, अच्छे से चावला जी का टॉक रखेंगे हम। हेमंत जी आपने सुन लिया ना अभी थोड़ा सा? एक्चुअली मेरा आवाज कट रही थी, मैं सुन नहीं पाया। अगर किताब का नाम चैट बॉक्स में डाल दीजिए। उनका भी नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा आपको। जी ठीक है जी। सुषमा श्रीवास्तव जी हैं, ये इलाहाबाद से हैं, बहुत पुरानी मेंबर हैं। जी ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू। किसी को शरण जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, धम्मपद का सेट लेना हो हिंदी या अंग्रेजी में तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। ब्रदर राजीव माथुर जी आपको मेरा नंबर दे देंगे, वो निशुल्क है, ताइवान से छपी है, 450 रंगीन तस्वीरों के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो मेरा प्रश्न है सभी श्रोतागण से। मेरा प्रश्न क्या है कि जितनी बातें बुद्ध ने बताई जिनसे हमारा जीवन में मंगल हो सकता है या होगा, क्या कोई भी यह व्यक्ति इस समूह में कह सकता है कि उसको पहले से ही कुछ न कुछ इसके बारे में मालूम था? क्या उसे बिल्कुल ही नई बात बताई गई कि माता पिता की सेवा करना, पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखना, दान देना, संयमी होना, विनीत होना, सुभाषित होना, सुशिक्षित होना, क्या ये बिल्कुल ही नई बात हमें आज पहली बार प्राप्त हो रही है? या जब से हमने टीएस ज्वाइन किया या जब से बचपन से आगे बढ़ते गए तब से हमने इसको सुना है? मेरा आपसे प्रश्न यह है कि क्या हमने इसे पहली बार सुना है या पहले से ही जानते रहे? मुझे आपसे उत्तर की अपेक्षा है। बताइए। मीटिंग समाप्त नहीं है, आप लोग सुन लीजिए। मैं मीटिंग समाप्त करने वाला नहीं हूं, मैं वैसा व्याख्याता हूं जैसे 3 इडियट्स फिल्म में क्या कहता है, शाहरुख खान उसमें फिल्म में कहता है कि मैं ऐसा लेक्चरर हूं। वो कहता है ना, वहां का प्रिंसिपल कहता है कि अब तुम मुझे पढ़ाओगे मेडिकल कॉलेज का, तो कहता है मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं वैसा शिक्षक हूं जो विद्यार्थी को तब तक नहीं छोड़ता हूं जब तक वो स्वीकार नहीं कर लेता कि मेरी बात समझ गया या मैं उसको पकड़ के रखता हूं। तो मीटिंग खत्म नहीं हुई है और राजीव माथुर भाई से मुझे कमांड मिला हुआ है, मैं तब तक आपको पकड़े रहूंगा जब तक आप इस पहेली का उत्तर नहीं दीजिएगा। पहेली का उत्तर तो देना पड़ेगा। बताइए क्या नई चीज हम नहीं मालूम? सब बातें जानते थे लेकिन जब तक उसका पालन ना करें वो जानना व्यर्थ है। तो जानते तो थे लेकिन पालन नहीं करते, कुछ अंशों में अपनी सुविधा के अनुसार उसका पालन करते हैं और हम उन बातों को अपने अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड करके समय के अनुसार उसको वैसा ही जो है वो प्रेजेंट करते हैं। जानने के बावजूद भी हम इतने डिप्लोमेट हैं कि ये हमारी डिप्लोमेसी है कि अपने को अच्छा बनाने के लिए हम उस बात को वैसा का वैसा ना कहें। हमारी परिस्थिति ऐसी थी इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए, हमारी संगत ऐसी थी, हम क्या करें, हम मजबूर थे। तो हम सब कुछ जानते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते तो वो जानना बिल्कुल व्यर्थ है। तो इसीलिए बार बार ये अच्छी बातें सुननी चाहिए
तब पॉन्डर ओवर करेंगे, और जब गलती करेंगे तो विचार करेंगे कि नहीं, शरण साहब ने आज ये बात बताई थी। और होता भी है, जब से ये हम लोग ये कोरोना पीरियड में जब ज्यादा हम लोग इतने परेशान हो गए हैं, तो अपने हर थॉट पर हम लोग एक सेकंड थॉट देते हैं कि ये हमने ये विचार किया, ये सही है, ये हम कर रहे हैं, ये सही है। तो वो जानना व्यर्थ है जब तक हम उसका पालन ना करें। तो ये मेरी तरफ से ये आंसर है कि सब कुछ जानते हैं लेकिन पालन उसका नहीं करते, जितना करना चाहिए नहीं करते। लेकिन विकास के मार्ग पे हैं, पालन करना भी सीख रहा है। आपने कहा ना कि भौतिक, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक, तो ये है कि अभी हम लोग उस जो आपने सारी बातें बताई, तो ये जो सांसारिक चीजें हैं उससे लेकर और जो एकदम अल्टीमेट है, तो वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन हाँ, शुरुआत कर दी। मैं अपने बारे में बता रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शरण शर्मा जी कुछ कहना चाहती हैं, बताइए। शरण साहब, ये सुषमा जी की बातों का हम समर्थन करते हैं। उसके बाद हमें इसमें सिर्फ ये जोड़ना है कि ये बातें जानते तो थे हम, किंतु जब से थियोसॉफी ज्वाइन करी है उसके बाद इसको अपने रियल लाइफ में भी हमने कुछ कुछ आजमाना शुरू कर दिया है, और इस पे काफी ध्यान देते हैं। मतलब कॉशियस हो गए हैं थोड़ा कि ये चीजें होना ही चाहिए, और इस पे विचार मंथन वगैरह भी शुरू हो गया। ये तभी हुआ जब हम थियोसॉफी में आए। उसके पहले भी थोड़ा बहुत था, उतना नहीं था, पर यहाँ आने के बाद बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये चीज होना ही चाहिए। धन्यवाद। इसका अर्थ है कि पहले हम जानते थे, जानते ही नहीं है, अब उसको मानते भी हैं कि ये सत्य है। एक थ्योरेटिकल नॉलेज था, पहले थ्योरेटिकल नॉलेज था कि हाँ जानते थे, अब उसको मानने लगे कि हाँ ये सत्य है। पहले जानते थे कि सांप काट लेगा तो मर जाएंगे, लेकिन किसी को देखा और पाया कि उसको काट लिया तो मर गया, तो अब हम मानने लगे हैं कि नहीं, सांप काटेगा तो मर जाएंगे। तो इस प्रकार जानने में और मानने में जमीन आसमान का अंतर है, यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। जानना थ्योरेटिकल लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, ऊपरी सतही है, और मानना वह है जो हमारे हृदय के साथ जुड़ जाता है, हमारे व्यक्तित्व का अंश हो जाता है, हमारे डीएनए में चला जाता है, हमारे खून के हर कण के साथ जुड़ जाता है, हमारे व्यक्तित्व का अंश हो जाता है। और जब वह हो जाता है तब हमारे व्यक्तित्व का रूपांतरण होने की स्थिति आती है। हेमंत कुछ कहना चाहते हैं, हेमंत कहिए। एक निजी अनुभव है, वो थोड़ा सा शेयर करना चाहता था। अपने माता पिता की सेवा को लेके बात की, तो कुछ ऐसा मेरा भी निजी अनुभव है कि कई बार ऐसा लाइफ में ना, ऐसा आपके पता नहीं कितनों की लाइफ में हुआ होगा कि जब आपके माँ बाप ही कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि उस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मेरी मदर हैं, वो कैंसर पेशेंट रह चुकी हैं, तो बड़ी मुश्किलों से वो सरवाइव की। लेकिन कीमोथेरेपी होने के बाद 2016 में उनका ये सारा ट्रीटमेंट ओवर हुआ था। तो जिस तरीके से एक 4 साल का बच्चा करता है, कुछ उसी तरीके से उन्होंने करना शुरू किया। पिछले 5 सालों से वो ऐसा कर रही हैं। तो कई बारी वो ऐसी चीज़ें खा लेती हैं जो कि बेसिकली उनके लिए पॉइजन ही है। तो उस वक्त मुश्किल ये होती है कि वो इस हालात में नहीं है कि उन्हें कुछ भी समझाया जा सके कि वो गलत और सही दोनों चीज़ें समझने में वो समर्थ है नहीं, और उनको कानों से सुनाई भी नहीं देता है। तो उनको समझाना बहुत मुश्किल पड़ता है। अगर बहुत तेज बोलते हैं तो उनको शायद ऐसा लगता है कि उन्हें डांटा जा रहा है, और बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना। और लेकिन उस हालात में भी अपने आप के संयम रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो उस पर्टिकुलर चीज़ का सेवन कर लेंगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग जब घर से बाहर निकलते भी हैं तो हमारा जितनी फूड आइटम्स भी हैं वो भी हमें अलमीरा में लॉक करनी पड़ती हैं, और कई बार उन्हें भी लॉक करना पड़ता है मजबूरन में। और कई बार मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस होता हूँ, कई बार मैंने उनको डांटा भी। तो उस वक्त बड़ी भावना ये आती है, क्योंकि समाज में जो माँ का दर्जा है वो किसी और का है नहीं। और
लेकिन मैं उनका बेटा भी हूँ, तो मुझे उनको डांटना पड़ रहा है। तो उस सिचुएशन में इतना मुश्किल हो जाता है हैंडल करना कि अगर माँ डांटे तो चलो ठीक है, क्योंकि समाज के हिसाब से देखा जाए तो माँ को हक बनता है, लेकिन बेटे को हक नहीं बनता। लेकिन मैं उन्हें ना डांटूं, ना समझाऊं और इस तरीके से ना बोलूं, तो उन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और ऐसा एटलीस्ट मेरे को, ऐसा मैंने काउंट करूं तो, क्योंकि हर बार मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाता, तो 20 या 25 बार इमरजेंसी वाली कंडीशंस हुई हैं, जब उन्होंने किसी चीज़ का सेवन कर लिया और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस दौरान। सेवा जैसे शब्द को जस्टिफाई करना, मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा डाउन भी फील करता हूँ उसके बाद। जी जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहूँ। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, बहुत हम्म। बेस्ट है ये तो लाइफ के। बताइए शरण जी, आप कुछ कह रहे मैं कह रहा हूँ अब मेरे तरफ से मुक्ति दी जा रही है। हैं। ये प्रैक्टिकल बात है कि हम लोग को लाइफ में उतारना है। सुनते तो हम लोग हैं, मगर हर बार कुछ ना कुछ उसके अंदर, हमारे अंदर चेंजेस, कुछ ना कुछ अंदर आते हैं। और अच्छा किसी को कुछ कहना है तो आप लोग राजीव जी, एक कहते हैं। चीज ये है कि अगर मेरा एक अपना पर्सनल एक चीज और है कि अगर आप जेन्युइनली सीरियसली इस बात को फॉलो करते हो, जेन्युइनली बहुत सीरियसली, ये किसी को खैर बोलने की बात नहीं है, मैंने ऐसा फील किया, बट आई डोंट नो, लेकिन आपकी लाइफ बहुत, जिसको कहते हैं ना, थ्रोनी थ्रोनी हो जाती है। ऐसा Yes, लगता है कि आप कांटों पे चल रहे हो। और लेकिन इफ यू आर बिल्कुल रियली सीरियस, मुझे लगता है यू कैन एक्चुअली फास्टन द प्रोसेस and you can slow down. It is in your hand. But if you are really really very very serious and a genuine seeker, then it will become difficult. It actually looks like difficult, but it is sometime, if you are calm and accept as such, it look like a blessing for you. तो ऐसा फील किया मैंने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हेमंत जी। ऐसा मेरे को भी कभी कभी अनुभव होता था, जैसे कि लगता था किसी एक क्वालिटी में कुछ परफेक्शन आया, ऐसा लगता था। मगर नेक्स्ट मोमेंट या जब करने बैठो तो इतने कि लगे कि हम कहीं हैं ही नहीं उसके अंदर, उस क्वालिटी या उस क्वालिफिकेशन में। ऐसा मैंने महसूस किया है। मतलब तब आपके सामने परीक्षाएं आती हैं, तब पता चलता है कि हम हैं कहाँ। एक्चुअल क्वालिफिकेशंस के ऊपर जब हम बिल्कुल ठीक बात, कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल ठीक। तब जब तो हम एक्चुअली चलते में हैं, सर तब हम पता किसी चलता है। एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं ना सर, तो कई बार ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि मैं भी प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत पेपर मैंने दिए हैं, कई बार मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे को हर सवाल आता है, लेकिन जब मैं पेपर में बैठता था सर, मेरे को 60% लाने में दिक्कत हो जाती। वही हाल आज जिंदगी में भी होता है कि वो भी पढ़ लिया, ये भी जान लिया, और कई बार तो माइंड ऐसा हो जाता है कि कोई थॉट ही नहीं आती है सर, कोई थॉट ही नहीं आती, और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब एग्जाम वो लेना, वो परमात्मा किसी रूप में जब एग्जाम लेता है, तो हिल जाते हैं अब सर, हम रो दो। हिल जाते हैं सही सर। कह रहे हो। हाँ, तो ऐसा मेरा सोच है, मतलब एनीवे, मतलब जब चालू करते हैं ना कि भाई हमको कुछ आ गया अब हम, मगर तब लगता है कि हम समाज जैसे सागर है, सागर के अंदर एक बूंद के बराबर भी नॉलेज नहीं है हमारी। आई मीन, बिल्कुल सर, चलिए बिल्कुल। अभी और किसी को कुछ नहीं कहना, तो अब हम लोग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे शरण जी ही आगे बढ़ाएंगे इसको, और करानिया सूत्र लेंगे बुद्धा का। और अब हम लोग क्लोज करते हैं प्रेयर के साथ। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। Thank you everybody for joining. Thank you, Namaskar, brother, Sharan. for our